नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी टीवी। हम लेकर आए हैं चुनावी सरगर्मी। तो चुनावी सरगर्मी में यह है कि झारखंड में चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है और 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड के चुनाव कराए जाएंगे। 2 चरणों में झारखंड के चुनाव होंगे। हालांकि ये खबर कल की है। आज की ताज़ा खबर ये है कि अब कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। हालांकि उसकी संभावित सूची सामने आ रही है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी संभावित सूची सामने आ गई है। तो एक संभावित सूची दोनों ओर से जारी हो गई है। जारी नहीं कहेंगे हम लोग, बाहर आई है। इन संभावित सूची में कितना लोग सटीक बैठेंगे, कितने उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि ये जो सूची निकली है उसमें 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर सही होने की संभावना है। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सूची बाहर आई है उसमें रांची से नवीन जायसवाल, हटिया से अजय नाथ सहदेव। हालांकि अजय नाथ सहदेव अभी भी कांग्रेस में है, उनका नाम कैसे आ रहा है हटिया से, यह अभी सस्पेंस बरकरार है। क्या अजय नाथ सहदेव भाजपा में शामिल हो रहे हैं या यूं ही उनका नाम उड़ा दिया गया है, यह आने वाला समय बताएगा। वहीं कांके से कमलेश राम भाजपा को उम्मीदवार के रूप में जाने जा रहे हैं। कमलेश राम के ऊपर भी कहा जा रहा है कि इन पर कुछ आरोप हैं कि इनका नाम हो सकता नहीं है। दुमका से सुनील सोरेन, जहां पहले लुइस मरांडी सांसद विधायक रही हैं, पिछले बार वो हारी थी, इस बार सुनील सोरेन का नाम आ रहा। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बेरमो से रविंद्र पांडे, पोटका से मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है। कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मीरा मुंडा का नाम आगे आया रहा है। वहीं मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, झरिया से रागनी सिंह, बोकारो से बिरंची नारायण, कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित यादव। वहीं जमुआ से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व कांग्रेस की नेत्री रही और पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली मंजू देवी, डॉक्टर मंजू कुमारी जो भाजपा में शामिल हो चुकी है, उनका नाम आ रहा है कि डॉक्टर मंजू कुमारी जमुआ से उम्मीदवार हो सकती है। अगर जमुआ से डॉक्टर मंजू कुमारी उम्मीदवार होगी तो निश्चित रूप से वर्तमान विधायक केदार हाजरा का टिकट कटा जा सकता है। हालांकि यह अभी सूचित संभावित है। क्या मंजू कुमारी सही मायने में जमुआ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी या यूं ही उन्हें शामिल कराया गया है? केदार हाजरा का टिकट काटने की हिम्मत भाजपा कर पाएगी क्या? हवा तो ये भी आ रही है कि केदार हाजरा का संपर्क कांग्रेस की ओर बढ़ा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि मंजू कुमारी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो जाहिर सी बात है एक हवा उड़ेगी ही कि केदार हाजरा चूंकि 3 बार के विधायक वहाँ रहे हैं, 2 बार से लगातार विधायक है, तो उनका नाम कांग्रेस की ओर से उछाला जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना बात तय है कि अगर मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी से जमुआ की उम्मीदवार रही तो निश्चित रूप से केदार हाजरा चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आवे। हालांकि इस बात की अभी कहीं से पुष्टि नहीं है, लेकिन बाजार में जो आम चर्चा है वह यह है कि अगर मंजू कुमारी को टिकट भाजपा ने दिया तो हो सकता है केदार हाजरा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और मजबूत उम्मीदवार होंगे। इसी तरह बरही से मनोज यादव का नाम आ रहा, चक्रधरपुर से शशि भूषण सामंत का नाम आ रहा, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा का नाम आ रहा, बगोदर से नागेंद्र महतो, गांडे में मुनिया देवी जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके पहले उपचुनाव में दिलीप वर्मा चुनाव लड़े थे और उन्होंने 86,000 वोट लाकर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार जो सूची बाहर आ रही है वो है कि उसमें मुनिया देवी को गांडे से उम्मीदवार बनता दिख रहा है। गिरिडीह के पे कहा जा रहा है कि निवर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जो है निर्भय साबादी ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा चंदन क्यारी से अमर बावरी, निरसा से अर्पणा सेन गुप्ता, गुमला से सुदर्शन भगत जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है। इसके अलावा धनबाद से राज सिन्हा समेत कई नाम है भाजपा से जिनकी नाम सामने आ रही है कि ये लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों के नामों की पुष्टि मुझे लगता है हम लोगों को आज कुछ देर घंटों के बाद भाजपा द्वारा कहा जा रहा 55 सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि जमुआ के बारे में कहा जा रहा है कि मंजू कुमारी को इस आश्वासन देकर ले जाया गया है कि वहां आपको भाजपा से लड़ाया जाएगा। इसी शर्त पर मंजू कुमारी भाजपा में गई है। लेकिन एक खबरें ये आ रही है, कहा जा रहा है कि जमुआ सीट लोजपा के खाते में जा सकता है। हालांकि भाजपा ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि लोजपा को एक सीट जरूर देगी एनडीए गठबंधन, लेकिन वह सीट जमुआ नहीं होगी। वहीं बात करें
आपको जेएमएम की ओर से भी एक सूची बाहर आई है, हालांकि सूची की पुष्टि नहीं है, लेकिन एक सूची बाहर आई है जिसमें गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू, सरायकेला से गणेश महली, मंझगांव से नीरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से झिग्गा सुसारन होरो, मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्र, चंदन क्यारी, जी हाँ चंदन क्यारी, जहाँ पूर्व में आयसू के विधायक हुआ करते थे उमाचरण रजक, उनका नाम कहा जा रहा है कि जेएमएम की ओर से जोड़ा गया है। क्या ये बात अगर सच हुई तो क्या उमाचरण रजक आयसू छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस अनुमान को सही माना जा सकता है कि क्यों उमाचरण रजक वहाँ के विधायक रहे हैं। इस बार यह सीट भाजपा के पास है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी वहां से जीते हैं, हालांकि उसके पहले आयसू के उमाचरण रजक वहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस आयसू से उम्मीद लगाए हुए थे उमाचरण रजक की, वहां से उनको फिर से विधायक का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन गठबंधन के तहत यह सीट भाजपा में चली गई है, तो उमाचरण राजनीति करते हैं, बैठ के नहीं रहेंगे, और हो सकता है अंदर अंदर जेएमएम से बात हुई होगी। जेएमएम को वहाँ एक कदावर नेता की तलाश थी, तो उमाचरण रजक के रूप में उन्हें कदावर नेता मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए इस लिस्ट पर विश्वास किया जा सकता है कि चंदन क्यारी से हो सकता है उमाचरण रजक जो है वो जेएमएम से विधायक उम्मीदवार हो और जल्द ही वो जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावे नाला से नवींद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से महतरा महतो, डुमरी से बेबी देवी और गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, इन तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो सूची बाहर आई है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि इस सूची में बहुत हद तक सही होगा यह सूची। कई उम्मीदवारों को इसमें का नाम आएगा, कुछ हो सकता है कटे एक है। हटिया से जो नाम आ रहा है अजय नाथ सहदेव का, तो अजय नाथ सहदेव फिलहाल कांग्रेस में, उनका नाम क्यों आ रहा है भाजपा की ओर से, ये आने वाला समय बताएगा। और उसमें बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो सूची जारी हो रहा है, निकल रहा है, जारी तो नहीं कहेंगे, निकल रहा है, उसमें हटिया के विधायक नवी जायसवाल को रांची लड़ते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है रांची से रमेश सिंह भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वहीं चंदन क्यारी से उमाकांत रजक जो है उनका नाम जेएमएम की ओर से उछाला जा रहा है। उमाकांत रजक वर्तमान में अभी वो आयसू में है, लेकिन वह सीट भाजपा के खाते में गई है, इसलिए ये हो सकता है कि उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हो और वहां से जेएमएम को उम्मीदवार हो सकते हैं। एक बड़ी खबर है जमुआ की ओर से, जमुआ के से जो लिस्ट लगातार जारी हो रही है विभिन्न सूत्रों के अनुसार, वहाँ मंजू कुमारी का नाम भाजपा की ओर से आया है, उछाला जा रहा है। भाजपा में 2 दिन पहले मंजू कुमारी शामिल हुई है। कहा यह जा रहा है कि टिकट देने का उन्हें आश्वासन मिला है, तभी वो भाजपा में गई है, लेकिन वहाँ 3 बार विधायक रहे केदार हाजरा खामोश बैठेंगे, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। हो सकता है एक हवा में बाजार में तैर रही है बातें कि केदार हाजरा हाथ का दामन थाम सकते हैं, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज और कल इन 2 दिनों में तमाम स्थिति साफ हो जाएगी और कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस सीट पर कौन भारी नजर आएंगे, ये आपको हम लोग बताते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, आइकन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम पल पल की खबरें आपको दिखाते रहेंगे।